नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह नगर भवन में आज गिरिडीह पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हजारीबाग जोन के डीआईजी सुनील भास्कर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जितवाहन उराव, अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों व अन्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद डीआईजी ने झारखंड पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में संबंध में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद शहर, मुफस्सिल व अन्य थाना क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे पीड़ितों ने अपनी अपनी बातों को रखा और समस्या के समाधान कराने को लेकर पुलिस प्रशासन से पहल करने की अपील की। इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में सबसे अधिक जमीन से संबंधित मामले सामने आए, जबकि कई ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा लोगों की बातों को थाना में नहीं सुना जाता है। इन सब बिंदुओं को डीआईजी ने गंभीरता से लेते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जो भी लोग अपनी समस्या लेकर थाने पहुंचते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से सुने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए हम सब यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो मुख्य रूप से जब तक के लिए लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक के लिए समाज में प्रगति और विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 8 सितंबर को भी गिरिडीह जिला अंतर्गत मैं यहाँ आया था। वहाँ जो कार्यक्रम का पहली कड़ी जो थी, उसमें जैसे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 250 के आसपास पूरे जिला में उस दिन हम लोग को, आप लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सबको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया गया था। कई समस्याओं को हम लोगों ने खुद भी अपने सामने सुना था और हम लोगों ने लगभग सभी मामलों का समाधान, उनका निष्पादन करा लिया है। परंतु उसमें से कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिनका निष्पादन नहीं हो पाया है, तो वो किसी अन्य विभाग के होने के कारण नहीं हो पाया है या उसमें कुछ और समय लग रहा है। ये प्रयास रहा है डीजीपी सर का कि जनता से लगातार जुड़ाव पुलिस का हो, प्रशासन का हो। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कई बार बड़ी समस्याएं भी होती हैं, और आप उस समस्या को हम लोग तक लाते हैं, उसका सही समय पे समाधान नहीं होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में आप बताते हैं और हम लोग उसको और सेंसिटाइज करते हैं कि हमारे थाना के प्रभारी, ओपी प्रभारी, इंस्पेक्टर या एसडीपीओज उन सारी समस्याओं को से अवगत हों और उनका निदान करें। निष्पादन कर दिया जाएगा और तत्काल इस पर अंचलाधिकारी से अनुरोध करेंगे, स्पॉट विजिट करके अपना देख लेंगे, नापी वगैरह करा करके इसका समाधान करेंगे। थैंक यू सर। इनका सेकंड पार्टी है सर, वो भी आई, उनको क्लियर कर दे रहे हैं। 1 मिनट, उनके प्रश्न के आलोक में कहेंगे, जानना चाहेंगे बंधु, आपकी वो ज़मीन रहती है, वो रहती ज़मीन है, तो आप दोनों को अपनी नापी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। वो नाप करके निकाल दिया जाएगा और उसी पर आप लोग को रहना पड़ेगा। आप दोनों आवेदन दे देंगे इस संबंध में। कार्यक्रम का दूसरा चरण गिरिडीह जिले में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी हजारीबाग सर उपस्थित हुए हैं। पूरे जिले में 4 जगह पे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और 108 से ज़्यादा मामले अभी तक आ चुके हैं और इसमें त्वरित निष्पादन भी मामलों का किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो घरेलू मामले हैं उनका भी निष्पादन किया जा रहा है। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पे जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए अपेक्षित वो नहीं हुई हैं, उन पे भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो नए मामले हैं, जो इधर 1-2 दिन 4 दिन पुराने मामले हैं,
उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि मामले, जो भूमि से संबंधित मामले आ रहे हैं, उनमें भी DCLR यहाँ पे मौजूद है और प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, अंचल अधिकारी लोग भी मौजूद रहे हैं सभी। तो ये सभी निर्देश भी दिया गया है और उनका त्वरित निष्पादन भी हम लोग के स्तर से किया जाएगा। जो मामला पुलिस के स्तर से सीधे निष्पादन होना है उसको सीधे निष्पादित किया जाएगा, जो किसी संबंधित विभाग से है उस विभाग को प्रेषित की जाएगी। नहीं, वैसे कौन से मामले हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं और उसमें सभी मामलों में संज्ञान लिया गया है और आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ मामलों में सीधे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, उन सभी मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। कुछ में अनुसंधान की गुणवत्ता को लेकर और तीव्र अनुसंधान हो, इसके लिए भी निर्देशित किया। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम उसका द्वितीय चरण पूरे राज्य में हर जिले में ये कार्यक्रम झारखंड सरकार में माननीय DGP महोदय के निर्देश के अनुसार ये हो रहा है। तो पहला चरण इसमें 10 सितंबर में हुआ और दूसरा चरण आज दिसंबर माह में ये आयोजित की गई है। इसके तहत हम लोग आज यहाँ गिरिडीह जिला में उपस्थित हुए हैं और जो भी पब्लिक है जिनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग सुन रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और उनकी समस्याओं का निदान हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। आज नगर भवन में अभी तक 26 मामले आए हैं, जिसमें इसकी 10 मामलों का हम लोगों ने ऑन द स्पॉट अभी निदान कर दिया है। बाकी में पुलिस अधीक्षक और DCLR है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी अपने स्तर से इस मामलों अधिकांश मामले आप देख रहे हैं ज़मीन संबंधित जो विवाद है उससे संबंधित है। तो उसमें जो हम लोग पुलिस का जो रोल होती है कि शांति व्यवस्था को बना के रखें और जो सिविल प्रशासन है उसमें वो अपने मेजरमेंट करवा के उसमें जिसका जो हक है वो दिलाने का कार्य करें। तीसरी पुलिस ने बुधवार को पुराने मामले के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में तीसरी थाना क्षेत्र के घाघरा में 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के अलाउद्दीन मियां, अयूब मियां, हकीम मियां सहित 9 लोगों पर लाठी डंडे से मारपीट का आरोप लगाकर थाने में आवेदन दिया था। तीसरी पुलिस ने इसी मामले में कांड संख्या 76/24 में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त अलाउद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है और उसका मेडिकल कर न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया है। श्री श्याम मंदिर में होने वाले आगामी 20 दिसंबर से 13वां वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम को लेकर बुधवार को मंदिर परिसर में श्री दादी परिवार की ओर से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मंदिर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि पहला दिन 20 दिसंबर को श्री रानी सती दादी जी का भव्य पाठ, भव्य नृत्य नाटिका के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सूरत की प्रसिद्ध मंगल पाठ वाचिका सुरभि बिरजुका उपस्थित होगी। साथ ही 401 महिलाएं भी मंगल पाठ में शामिल होंगी। साथ ही अन्य महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि दिलीप बगेड़िया, दिवस मुसद्दी, पवन चूड़ीवाला, आकाश ददीजी, प्रवाल छापरिया, सचिन केडिया, सूरज सिब्रवाल, अतुल शर्मा, यानोद जलान आदि उपस्थित थे। गिरिडीह वासियों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिनांक 20 दिसंबर को श्री श्याम मंदिर प्रांगण में दादी जी का भव्य 13वां मंगल पाठ महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी अनुपम झांकी दादी जी की सजाई जाएगी। दरबार में 13 मंड सजाकर दादी जी को विराजमान किया जाएगा, जिसमें गुजरात सूरत से सुरभि बिरजुका जी पधार रही है मंगल पाठ करने के लिए। कोलकाता से भास्कर जी की टीम आ रही है नृत्य नाटिका दिखाने के लिए और म्यूजिशियन की टीम आएगी। खास आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा सिंदूर उत्सव, जो संध्या 5 बजे पूरे गिरिडीह में पहली बार दिखाया जाएगा। सिंदूर उत्सव सभी पधारे, सभी का स्वागत है। पूरा दादी परिवार आप सबों के इसी सहयोग से निवेदन करता है और संध्या 7 बजे से प्रसाद 6 बजे प्रसाद की व्यवस्था है। पूरे गिरिडीह वासी पधारें और प्रसाद का सेवन करें और दादी जी के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। अलग झांकी देखने को मिलेगी और जो कलाकार आ रही हैं मंगल पाठ वाचिका गुजरात से, वो भी काफ़ी फेमस है मंगल पाठ करने के लिए। इसलिए आप सबों से विनती है इस कार्यक्रम को आकर काफ़ी सफल बनाएं। सभी गिरिडीह वासियों से नम्र निवेदन है कि इस मंगल पाठ उत्सव में जरूर सम्मिलित होकर दादी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें
विशेष आकर्षण इस बार हम लोग श्री श्री 108 मंत्रोच्चारण के द्वारा सिंदूर उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये उत्सव गिरिडीह में पहली बार हो रहा है। आप सभी गिरिडीह वासियों से कर जोर विनती है कि इस उत्सव में जरूर अपना भागीदारी करें और दादी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मनाया जा रहा है और पाठ वाचिका काफ़ी अच्छी आ रही है और आपसे अनुरोध है कि इस फंक्शन में आकर इस फंक्शन को सफल बनाएं। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन संघ ने बुधवार को अंबेडकर चौक पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर कड़ाके की ठंड से जूझ रहे गरीबों को राहत पहुंचाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने शिरकत की। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज के वंचित वर्ग के लिए ऐसे प्रयासों से ठंड के प्रकोप से बचाव संभव है। कार्यक्रम में समाज सेवी और भाजपा नेता डॉक्टर अशोक वर्मा ने कहा कि निराश्रित और असहाय लोगों को शीतलहर से बचाने के लिए यह वितरण अभियान चलाया गया है ताकि कोई जनहानि न हो। कंबल पाकर बुजुर्गों और गरीबों के चेहरे पर खुशी देखी गई। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद मंडल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया है और साथ ही अपनी समस्याओं को साझा किया है, जिसके समाधान का भरोसा दिलाया गया। इस मौके पर केंद्रीय सचिव नंदलाल मल्हा, गोकुल राम, रामेश्वर यादव, उमेश मंडल, संदीप मल्हा, हेमलाल मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन संघ के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और सहयोग के लिए भी कहा गया। हम लोग कोई भी अच्छा काम हो गिरिडीह में अगर आप करते हैं अच्छा काम तो हम लोग ज़रूर उसमें सहयोग देना चाहते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि गिरिडीह के लोगों को, गिरिडीह के नागरिकों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी पर्यावरण के लिए जितने काम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा हम लोग का ध्यान उस पर है और हम लोग प्रयास करते हैं कि पेड़ हर साल खूब जितने ज़्यादा लगाए जा सकें और इस प्रकार के पढ़ाई लिखाई के बच्चों के पढ़ाई के लिए ये सारे कार्यक्रम कंपनी करती है। इस बीच जो कंबल वितरण कार्यक्रम या गरीब गुरबाई की सेवा में जो भी कार्यक्रम हो उसमें ज़रूर कंपनी का सहयोग रहेगा और कंपनी चाहती है कि अपने आसपास के इलाके में इसका फ़ायदा जरूर मिलना चाहिए सभी का। और कोलियरी मजदूर यूनियन संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम सजाया है और अच्छे काम में हम लोग सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भीषण ठंड को देखते हुए अम्बेडकर चौक गिरिडीह में आज झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन संघ के द्वारा जो है गरीबों को कंबल वितरण किया गया। निश्चित रूप से एक जन कल्याणकारी और गरीबों के हित में एक कदम है और मैं इसके लिए जो है यहाँ मजदूर संघ को जो है बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुंगिया के निदेशक आदरणीय गुणवंत सिंह जी भी आए थे, जिनका काफ़ी सहयोग मिला और सर्वप्रथम यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर हम सभी ने माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर इस मजदूर संघ यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर गोविंद मंडल जी, उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर अशोक वर्मा जी और जो है तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई के साथ गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस ठंड को देखते हुए जो लोग भी सक्षम हैं निश्चित रूप से गरीबों का जान बचाने के लिए इस भीषण ठंड में कंबल का वितरण करें। और ये झारखंड कोलियरी मजदूर संघ अनवरत जन कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ है और आगे भी जो है इस तरह के अनेकों कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आगे आने वाले जो है नए वर्ष में भी
सभी गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गिरिडीह देवरी में दिन बुधवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ युवा हिंदू वाहिनी देवरी के द्वारा एक विशाल जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो देवरी प्रखंड स्थित चतरो बरवाड़ी मोड़ से लेकर हजारों कार्यकर्ता की मौजूदगी उक्त रैली को निकालकर देवरी प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उक्त कार्यक्रम का समापन किया गया। इस पर हम यही कह रहे हैं कि देवरी में आज जो देख रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली गई है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज यहाँ के हिंदू संगठन आज जाग रहे हैं। आज जात पात से हम लोग ऊपर उठ के सारे हिंदू एक हो रहे हैं। इसलिए एक हो रहे हैं कि योगी जी का एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ था कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा आज बांग्लादेशी के जुल्म के खिलाफ आज सही में चरितार्थ हो गया। इसलिए आज सारे देवरी प्रखंड के हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले सारे जात पात को छोड़ के हिंदू ऊपर उठे। इसके लिए हिंदू भाइयों बहनों के लिए हम आभार व्यक्त करता हूं, अपने दिलों से एकदम शुक्रिया अदा करता हूं। किसी तरह अगर हिंदू जाग जाए तो एक बांग्लादेश क्या पूछे, पूरा विश्व में सनातन की झंडा को कोई झुका। सबसे पहले बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वहाँ पे अत्याचार करना लोग बंद करें और यहाँ भारत में जो भी बांग्लादेशी लोग हैं वो यहाँ से भागने का काम करें, नहीं तो हम सभी यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान में रहने वाला सबको हिंदू है और जो हिंदुस्तान में रह करके उसको लग रहा है दूसरे देश का गुणगान कर रहा है, वैसे लोगों को भी युवा हिंदू वाहिनी खदेड़ने का काम करेगी। खाएगा हिंदुस्तान का, गुण गाएगा बांग्लादेश या पाकिस्तान का, वैसे लोगों को हम लोग युवा हिंदू वाहिनी खदेड़ने का काम करेगी। मैं बांग्लादेशियों को कहना चाहती हूँ कि ये भारत छोड़ दे और जो बांग्लादेश में हमारे माँ बहनों पर अत्याचार कर रहा है, घसीट के ले जा रहा है, लड़कियों को ले जा रहा है मुसलमान बनाने के लिए, ये सब रोकें और नहीं तो आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। और जितना भी हमारे भारत में झारखंड में बांग्लादेशी व्यापारी यहाँ रह रहे हैं वो हमारा देश छोड़ दें और अपना देश स्वतः लौट जाएं, नहीं तो हम लोग को तलवार पकड़ने में देरी नहीं लगेगा। मैं झांसी की रानी बन के आऊँगी और मेरी तलवार कभी हार नहीं खाएगी। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि भारत के हिंदुओं को कहना चाहता हूँ संगठित हो, साथ हो, मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और बांग्लादेशी को भगाएंगे, सारा हिंदू को जगाने का काम करेंगे। जय श्री राम। पपरवा टाउन कैंप में बुधवार को एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल 35वीं वाहिनी के द्वारा श्री अन्ना मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। इनके द्वारा पीपीटी के माध्यम से सभी अधिकारी व कर्मियों को मोटे अनाज से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही बताया कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमान अधिकारी
किशलय उपाध्याय द्वारा बताया गया कि मोटे अनाज का उपयोग वाहिनी के मेस में लगातार किया जा रहा है और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे देश के नागरिक मोटे अनाज का उपयोग करके स्वस्थ रह सके। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुखिया शिवनाथ साहू ने कहा कि कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य आज के दिनों में मोटा अनाज यानी मड़वा, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, गोंदली आदि जो गरीबों के अनाज के रूप में भी जाना जाता है, वो हमारे थाली से दूर होता जा रहा है, जो आज देश में कुपोषण का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है। ये स्लीप साइकिल जो होता है इसको मेंटेन करता है मेलाटोनिन। तो अगर हम प्रॉपर स्लीप करें, प्रॉपर नींद लें, तो समझ लीजिए कि आधा प्रॉब्लम हमको वहां खत्म हो जाता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। तो हमारा प्रॉपर सोना और प्रॉपरली टाइम से उठना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी टाइम बैठ के सो गए, वो नहीं, पर समय से सोना, 6 घंटे की नींद करना, एक्टिव लाइफ जीना, ये इंपॉर्टेंट है। ये काम होता है मेलाटोनिन होता है, मूड एलिवेट करता है। तो हम जो स्ट्रेस में रहते हैं, अगर हम इन बिटवीन मिलेट्स का यूज करें तो हमारा मूड एलिवेटेड रहेगा। फिर आप पल्स अगर चेक करेंगे, आपको सबको मेरे ख्याल से पल्स देखना आता होगा, पल्स देखेंगे पल्स नहीं मिल रहा है और हार्ट बीट देखेंगे नहीं मिल रहा है, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में ये चीज आपको मिलेगा, मतलब वहां पर कार्डियक मसाज देने के लिए, सीपीआर के लिए वो जो पर्सन है वो फिट है। एसएसबी का रेजिंग डे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर गिरिडीह में, उसमें हम लोग आए हुए हैं सीसीएल हॉस्पिटल की तरफ से। हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इनका, इन्होंने हमें बुलाया और मिलेट्स के बारे में चर्चा करने हम लोगों ने किया है। तो मिलेट्स के बारे में हमने वो डिटेल से बताया कि कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम जवानों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगह पे मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे एसएसबी का रेजिंग डे है 20 तारीख को इसी महीने के, और इसी उपलक्ष्य पे जो भारत सरकार का एक मुहिम है मिलेट्स को प्रमोट करने का, तो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम आई है, साथ में यहाँ के मुखिया भी है, और हम लोग सब साथ मिलके इस चीज का जितना प्रचार कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके कितने फायदे हैं, न ही उसको उगाने में बल्कि इसको सेवन करने में भी, बाकी किसी भी अनाज के तुलना में। और इस चीज के लिए हम लोग डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा आभारी हैं। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस माध्यम से आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का या मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। धन्यवाद देना चाहेंगे एसएसबी के 35 बटालियन पूरे सुरक्षा वाहिनी को कि आज हमारे गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन के अंदर आज जो मोटा अनाज अपनाने का जो कार्यक्रम रखे हैं, और इससे पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में खास करके जहाँ पठारी क्षेत्र है, जहाँ कम वर्षा होती है, वैसे जगहों पर मोटे अनाज का उपज जो है बहुत ही आसानी तरीके से होती है। और ये मोटा अनाज आज जैसे कि देख रहे होंगे पूरे देश में कि लोगों की हाइट कम होते जा रही है, लोगों का जो कुपोषण के लोग शिकार होते जा रहे हैं, लोग घर का और जो अपने देश में जो आसानी से उगने वाला जो अनाज है उसे छोड़ करके बाहर के प्रचलन को अपना रहे हैं, और बाहर के दूसरे देश के लोग हमारे देश का मोटा अनाज ले जा करके वो निरोग हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। तो आज जैसे कि जौ, मड़ुआ, बाजरा, गोंदली, जिसे शुगर फ्री चावल भी कहा जाता है, आज इस तरह के जो अनाज है हमारे थाली से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे देश में लोगों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। भाकपा
वाले नेता राजकुमार यादव बुधवार को तीसरी के गांधी मैदान में आयोजित पार्टी के पूर्व सचिव विनोद मिश्रा की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शरीक हुए। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से संकल्प दिवस के रूप में पुण्यतिथि को मनाई गई। सबसे पहले स्वर्गीय विनोद मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राजकुमार यादव ने लोकसभा में पेश किए गए वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। कहा कि इस बिल को पास करवाकर भाजपा पूरे देश में छोटी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करना चाहती है। यह सरकार तानाशाही सरकार रवैया अपना रही है। कहा कि 5 जनवरी से जनता के मुद्दों और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन की जाएगी। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि तीसरी में अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन लूटी जा रही है। विधानसभा में यह मामला उठाना चाहिए। इन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज को निंदनीय बताते हुए छात्रों की बातों को सुनने को कहा। मौके पर पार्टी से जुड़े मंटू शर्मा, मुन्ना गुप्ता, जय नारायण यादव, छोटू यादव, लालू राय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव थे, जिनका यही 18 दिसंबर 1998 को देहांत हुआ था। आज उसी की पुण्यतिथि हम लोग संकल्प के रूप में मना रहे हैं। हमारे CPI-ML लिबरेशन जो हमारे कॉमरेड विनोद मिश्र जो आज उनकी पुण्यतिथि है, और कॉमरेड विनोद मिश्र के पुण्यतिथि को आज हम लोगों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। देश में बड़ी बड़ी लड़ाइयों को सड़कों के संघर्ष के बल पर भी जीता जा सकता है, और ये देश का हमारा इतिहास रहा। चाहे 1974 में छात्र आंदोलन के जरिए आपातकाल का विरोध होना, या अभी 3 कृषि काला कानून किसानों को द्वारा आंदोलन करके मोदी सरकार को पीछे हटना, या अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जो छात्रों ने अभी झारखंड के अंदर में CGL के सवाल पर जो एक लड़ाई लड़ी, और अभी हाई कोर्ट ने उसको स्थगित किया, रिजल्ट को भी रोक दिया। तो ये आंदोलन की एक ताकत है। लेकिन आज सबसे बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिए कि हम अम्बेडकर 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 करते रहते, यदि हम भगवान का नाम उतना लेते तो हमको कितने जन्मों से हम स्वर्ग चले। तो ये डॉक्टर भीमराव का अम्बेडकर का अपमान नहीं है। पूरे देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो एक अधिकार दिया, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो लड़ने का अधिकार हो, चाहे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, और भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ों को खत्म करना चाहती है। 28 करोड़ की लागत से कोलियरी के बनियाडी स्थित जोकटियाबाद में 10 हेक्टेयर भूमि पर बने 4 मेगावाट सोलर प्लांट का संचालन किया गया है। APM प्रोजेक्ट ने इस पूरे कार्य का जिम्मा लिया है। सोलर प्लांट से पावर चार्ज होने के बाद यह प्लांट DVC के पावर ग्रिड से जुड़ गया है, जिसके बाद अब CCL गिरिडीह एरिया सोलर हब से जाना जाएगा। यहाँ अब सोलर से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। CCL गिरिडीह एरिया ने बड़ी उपलब्धि है। CCL ने अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू कर दी है। सोलर प्रोजेक्ट का कार्य देख रहे नूतन कुमार ने बताया कि वर्तमान में इस प्लांट से प्रतिदिन 25,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा था। साथ ही रख रखाव, मेंटेनेंस, मॉड्यूल, वॉशिंग सोलर पैनल की हर दिन की जाती है। मौसम अपडेट के लिए उपकरण लगाए गए हैं। इंजीनियर प्रशांत सिंह ने बताया कि अक्टूबर से इस प्लांट को चालू किया गया है। अक्टूबर माह में 2,99,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था। वहीं नवंबर में 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है।
प्रक्रिया यह है कि बिजली उत्पादन करने के बाद CCL का जितना यूटिलाइजेशन है उससे अधिक यूनिट अगर सोलर बिजली उत्पादन करता है तो वह DBC ग्रेड को चला जाता है। इस प्लांट को अभी स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए हैं। जनरेशन को जो हम CCL को कोल इंडिया को दे रहे हैं 3 महीने हो गए हैं। करीब साल भर पहले इसको हमने स्टार्ट किया था, तो सक्सेसफुली टाइम के अंदर हमने इसको चार्ज कर दिया है। डेली का 25,000 यूनिट 25,000-26,000 यूनिट डेली का कोल इंडिया को जा रहा है। इसका हमारा एवरेज के हिसाब से ये 21,000 के कुछ यूनिट था, बट अभी 25,000 यूनिट हमारा सक्सेसफुली चार्ज हो रहा है, जो हम कोल इंडिया को दे रहे हैं। कोल इंडिया आगे DBC को दे रहा है। खूब मेहनत लगा यहाँ का, कोल इंडिया स्टाफ ने हमारा अच्छा साथ दिया, लोकल्स ने सब अच्छा साथ दिया। आज हमारे पास यहाँ लोकल्स के अच्छे लेबर्स वगैरह थे, जिससे हमने इसको सक्सेसफुली काम कर दिया। आपने देखा हुआ यहाँ जंगल था, यहाँ कोई आदमी भी नहीं आता था। अब देखो कैसे हमने इसको पूरा अच्छे से बना दिया है। कितनी दूरी में फैला हुआ है ये करीब अपने 12 एकड़ में है। सोलर प्लांट जो चालू हुआ बेसिकली हमारा एक कैप्टिव पावर प्लांट है, जिससे मेरा पूरा गिरिडीह प्रोजेक्ट सर्व हो रहा है। तो ये 5 अक्टूबर को हम लोग चार्ज किए हैं और 5 अक्टूबर से बिजली जनरेशन चालू है। गत अक्टूबर महीने में टोटल जो 25 दिन चला है सोलर प्लांट, तो मौसम को देखते हुए जो भी इंसुलेशन होता है उसके क्रम में हम लोग लगभग 2,99,000 यूनिट जनरेट किए थे सोलर से, जिससे कुछ यूनिट हमारे पास आया और जो बचता है यूनिट एक्स्ट्रा बचता है वो चला जाता है DBC के ग्रिड में। उसी तरह से नवंबर महीना में भी हम लोग एक अच्छा खासा यूनिट जनरेट किया, लगभग 5 लाख के लमसम यूनिट जनरेट किए थे। और इसका नियम यह है कि हमारा जितना भी यूटिलाइजेशन होगा, जो भी मेरा लोड उस पर्टिकुलर समय में होगा, तो सोलर अगर उससे ज्यादा जनरेट कर रहा होगा तो जितना हमको मिलना होगा वो सारा मेरे पास आएगा और जो बचेगा वो DBC के ग्रिड में जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग को 2 महीने में जो भी है कि इसका फायदा देखा गया है कि अक्टूबर महीने का जो बिल था उसमें हमारा बिजली बिल लगभग 3 से 4 लाख रुपए कम था और नवंबर में लगभग 20-25 लाख रुपए कम था, जिसमें कि हमारा बिजली का खपत भी थोड़ा सा कम था और सोलर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसमें बहुत मेहनत लगाया है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी बहुत हद से बहुत अच्छा काम किया है और हमारा मैनेजमेंट और GM साहब के अंडर में बहुत हद तक बहुत सपोर्ट उनको मिला है, ताकि उस जगह पे जहाँ पे लोगों का दिक्कत हो रहा था, अगल बगल वाले लोग बहुत परेशान कर रहे थे, छोटी छोटी झाड़ी झक्कर बहुत सारा था, जमीन अनरिलेटेड था, इन सबको मेहनत करने में बहुत समय लगा। कॉन्ट्रैक्टर को मैं खास अदा देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और GM साहब का 100% सपोर्ट के साथ प्रॉपर विजिलेंस रहा थ्रू आउट और बाकी हम लोगों ने मिल करके उस पर बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया है। मेहनत तो लगा है, लेकिन फाइनली एक रिजल्ट आपको दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। भविष्य के लिए कुछ और प्लानिंग है? भविष्य के लिए प्लानिंग सर हमारा है कि लगभग हम लोग 30 मेगावाट का और प्लांट के लिए एक मतलब प्रपोजल के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अगर वो फ्रूटफुल हो जाता है, क्योंकि तब और भी हम लोग प्रोडक्शन करके उसको ग्रिड में देकर के उसे डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।